बहुत अच्छा और बड़ा टॉपिक रखा है। बाबा ने भी कभी हम सबको एक टाइटल दिया है। बहुत प्रसिद्ध टाइटल ये नहीं है। एक ही बार हमने भी सुना था, तुम सभी मास्टर विश्व रक्षक हो। तुम्हें भी बाबा के साथ विश्व की रक्षा करनी है। बहुत बड़ा टाइटल, बहुत बड़ा काम। जैसे किसी देश की, हमारे देश की रक्षा करने वाली सेनाओं में अब चीफ हैं सबसे बड़े, तीनों सेनाओं के भी ऊपर, तीनों सेनाओं के चीफ, फिर जनरल्स और ऑफिसर्स, कितने लोग मिलकर देश की रक्षा करते हैं। बाबा भगवान निराकार सर्वशक्तिवान विश्व के रक्षक हैं, लेकिन अपनी महान आत्माओं को इस श्रेष्ठ कार्यों में अपना साथी बनाते हैं। हम सब उनके साथी हैं? जरा आपसे बात कर लो आज, है ना साथी? कितना बड़ा नशा है। भगवान जब इस धरा को, इस युग को बदलने के लिए आए तो उसने हमारा भी आह्वान किया है, हमें भी अपना साथी बनाया है। संसार पर आपदाएं हैं। वर्तमान आपदा को तो हम जानते हैं। युद्धों की आपदा भी सिर उठाए खड़ी है संसार में। गुप्त रूप से सब तैयारी हो गई है। लोग भी विनाश के लिए जैसे बेताब हैं आजकल। उनकी बुद्धि मानवता के कल्याण के लिए काम नहीं कर रही है, विनाश के लिए ज्यादा चल रही है। आपदाएं हैं, घर घर में आपदाएं आ गई हैं। और अभी तो प्रकृति की आपदाओं का नंबर है या नहीं? वैज्ञानिक भी कहते हैं, हम नहीं कह रहे केवल, कि मनुष्य ने प्रकृति का शोषण बहुत किया है, दूषित किया है उसे। देखो, पानी भी दूषित हो गया, हवाएं भी दूषित हो गई, आकाश भी दूषित है, अन्न पैदा कर रही है धरती, कितना दूषित चीजें आ गई हैं अन्न में, सब कुछ दूषित। तो प्रकृति बदला लेगी, कुपित हो रही है, प्रकृति में विस्फोट होने की स्थिति आ गई है। ये बिल्कुल सत्य है, वैज्ञानिकों की मान्यता। तो हम सब रक्षक भी हैं। हमें संसार को भी आपदाओं विपदाओं से बचाने में मदद करनी है। मानवता, मानव दोनों, मानवता मनुष्य के अंदर जो सद्गुण है, चरित्र है, उसके भी हम रक्षक हैं। और मानव जो आजकल विशेष रूप से अनेक बीमारियों के शिकार होते जा रहे हैं, हर व्यक्ति समस्याओं से जूझता जा रहा है। किसी की नौकरियां जा रही हैं, किसी के घरों में संघर्ष हो रहे हैं, मैरिजेज ब्रेक हो रही हैं। एक संघर्ष की, टेंशन की स्थिति दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आप सब परिचित हैं इससे। मैं तो इसलिए परिचित होता हूं कि लोग कांटेक्ट करते हैं, अपनी बात रखते हैं, पता चलता है मानवता भी कितनी पीछे चली गई है। मानव जैसे दानव बनते जा रहे हैं। मनुष्य के सद्गुण, उसके सुंदर विचार, जिसको हम मानवता कहते हैं, एक दूसरे के प्रति अपनापन, सद्भावनाएं, ये कितनी खत्म हो गई हैं, हम देख रहे हैं। तो हम सभी का परम कर्तव्य है। अब थोड़ी सी गहरी बातें कर लें। जो स्वयं की माया से रक्षा करने में समर्थ हैं, वही मास्टर विश्व रक्षक बनेंगे।
जो बहुत शक्तिशाली बन गए, मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाएंगे, वही विश्व रक्षक बनेंगे। एक बाबा का बहुत सुंदर गहरा महावाक्य है, तुम्हारी शुभ भावनाएं दूसरों के लिए छत्र छाया हैं। हम शुभ भावनाओं से अपने चित्त को भरपूर कर दें, हम अनेक मनुष्यों की छत्र छाया बन जाएंगे। जो मास्टर विश्व रक्षक के स्वमान में रहकर विश्व रक्षक शिव बाबा से जुड़ जाएंगे, वो उसके कार्य को, रक्षा करने के कार्य को सफलता पूर्वक संपन्न कर सकेंगे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारा आह्वान कर रही है, क्योंकि ये सारा संसार, अब वो दिन दूर नहीं है, पहुंचे हम। ये सारा संसार महान आत्माओं की ओर प्यासी नजरों से देख रहा है। तलाश बढ़ गई है, खोज बढ़ गई है, केवल हमें अपने स्वरूप में आना है। भावनाएं बढ़ती जा रही हैं। ये जो अगले 10 वर्ष हैं, 30 तक, इस संसार में स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन होगा, अर्थात रूहानी क्रांति हो जाएगी सारे संसार में। हर व्यक्ति अपने को भी पहचानेगा और बाबा को भी पहचानेगा। इसलिए अब हम विचार करेंगे, हमें स्वयं को बहुत शक्तिशाली बनाना है, आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए भी और देने के लिए भी। आने वाली चुनौतियों में, समस्याओं में, आपदाओं में, वो हमारे पास भी आ सकती हैं, परिवार के पास भी आ सकती हैं, यज्ञ में भी आ सकती हैं, और संसार में तो बहुत बढ़नी ही है, क्योंकि सबके कर्मों के हिसाब किताब पूर्ण होने हैं। जिसने जो भी किया है उसका फल उसे देना ही है, लेना ही है। हिसाब सब चुकते होंगे। तो हम अपने को पहली चीज इतना स्ट्रांग बनाएं कि हमें जीवन में आने वाली बातें अपने से छोटी लगें। ध्यान दें इस बात पर, पावरफुल हम हैं, बातें नहीं। बाबा के बहुत अच्छे शब्द हुआ करते थे, बातें बड़ी नहीं हैं, बड़े तो तुम हो। समझ लें इस बात को सभी। इसलिए छोटी छोटी बातों से अपनी आंतरिक शक्तियों को खो देना, इससे अपने को बचाएंगे। बातें संसार में बहुत हैं, एक एक के पास बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो मनुष्य बातों से परे रहता है, जो अपने मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान में स्थित है और जिसके विचार पावरफुल हैं, केवल स्वमान ही नहीं, विचार भी पावरफुल होने चाहिए, वो व्यक्ति बहुत शक्तिशाली बन जाएगा और उसके वाइब्रेशंस आसपास के मनुष्यों की सुरक्षा करेंगे। मैं कभी कभी इस ड्रामा की गुह्यता पर विचार करता हूँ। एक रहस्य आप सबके सामने है। बाबा ने अपने इस विशाल ड्रामा में, हम ये जानते हैं कि बाबा ने ड्रामा नहीं बनाया है, पर कुछ तो किया है, ये तो निश्चित है। ऐसी सेटिंग तो की है कि उसके संसार में उसके सभी बच्चों को सदा ही मदद मिलती रहे। उस मदद के लिए एक सुंदर कार्य इस ड्रामा में निश्चित हुआ है। ऑटोमेटिक हुआ है या शिव बाबा ने प्लान कर दी है, ये तो अपनी गुह्य सूक्ष्म बुद्धि से हम समझेंगे कि जितने भी विजयी रतन हैं 108 जो महान आत्माएं हैं संसार की, उसमें भी मैं आप सबको याद दिला दूं बाबा का महावाक्य,
108 में पहले 25 मन के, यानी पहली 25 आत्माएं, अश्रतन प्लस 17, ये 25 आत्माएं बहुत महान हैं। महान तो बाकी भी सब हैं, लेकिन ये सबसे महान है संसार में। तो जहां इनकी उपस्थिति होगी, वहां चारों ओर इनके द्वारा फैले हुए वाइब्रेशंस एक बड़े एरिया को सुरक्षित करेंगे। सुरक्षित का अर्थ ये नहीं मृत्यु नहीं होगी, शरीर तो नश्वर है, वो छूटना है, सृष्टि का खेल भी पूरा हो रहा है, लेकिन भिन्न भिन्न तरह से मदद मिलेगी। तो इस ड्रामा में क्या रहस्य है कि बाबा के ये 108 रतन अलग अलग जगह पर हैं, एक जगह नहीं, अलग अलग जगह पर। यहाँ के तीनों स्थानों में भी कई हैं, हर जोन में हैं। जरूरी नहीं वो जोन इंचार्ज हो, वो कोई साधारण आत्मा भी हो सकती है, जो महान योगी हो, जो बहुत पवित्र हो, जो व्यर्थ से मुक्त हो। तो जहां जहां ये आत्माएं रहेंगी, आसपास का एरिया उनके वाइब्रेशंस के कारण प्रकृति की अनेक चीजों से सुरक्षित रहेगा। हम सब अपने लक्ष्य को महान बनाएं, अपने को बहुत शक्तिशाली बनाएं। माताएं बहुत बैठी हैं आज। एक महान आत्मा अगर एक घर में है, माताएं सुन लें और पूछें अपने से, एक महान आत्मा, एक ईश देवी अगर एक घर में है, क्या वो घर मंदिर नहीं होगा? बोलो। अगर एक ईश देवी पूरी शहर के लिए पूजनीय होती है, अब देखो हमारे यहाँ नीचे अंबाजी है, पूरा गुजरात, गुजरात की माननीय देवी शक्ति पूजनीय, अनेकों की कामनाएं पूर्ण होती हैं, अनेकों के काम बनते हैं उनके द्वारा। हमने भी देखे, ऐसा नहीं वो केवल मूर्तियां हैं, अनेकों को उनके द्वारा सुरक्षा मिलती है, मदद मिलती है। तब तो भक्ति में भी कुछ बल चला आ रहा है ना अब तक। तो सोचें, अगर आप इस देवी के स्वमान में रहें, अगर आपकी प्योरिटी बहुत सुंदर हो, अगर आपके विचार बहुत शक्तिशाली हो, तो आपके घर में आपदाएं विपदाएं होंगी? चिंतन करेंगी सभी बहनें अपने घरों में। आपके पास बहुत शक्तियां हैं, सभी मास्टर ज्ञान सूर्य हैं, सभी के वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते हैं। अपने घर में पर्पजली भी विशेष रूप से बैठकर 3-4 बार ये अभ्यास किया करें। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, इस घर की इस देवी हूँ, इस घर की रक्षक हूँ। चित्र बनाएं आपके घर के ऊपर, देखें अपने को आत्मा, पावरफुल आत्मा, चारों ओर किरणें फैल रही हैं, पूरा घर उन किरणों से सुरक्षित है। बहुत मजा आएगा। शांतिवन वाले यहाँ करेंगे, अपने कमरे को भी करेंगे, पूरे शांतिवन को करेंगे, वाइब्रेशंस फैलाकर स्वयं और बाबा भी। छत्र छाया है ऊपर, क्योंकि जो स्वयं की रक्षा कर सकते हैं वही यज्ञ के रक्षक भी होंगे और वही विश्व के मास्टर रक्षक भी बन जाएंगे। तो हमें स्वयं को बहुत शक्तिशाली बनाना है, कमजोर नहीं पड़ने देना है। विचार करना, बातें हैं, समस्याएं हैं, कुछ भी अच्छा नहीं है दुनिया में, लेकिन हमें कमजोर नहीं पड़ने देना है अपने को। बातें तो आएंगी और जाएंगी। देखो ये खेल चल रहा है ड्रामा का, ये गतिमान है, चल रहा है, ये रुका हुआ नहीं है। हर पल ये चल रहा है, इसमें गति है। जो बातें आई हैं वो आगे जा रही हैं। कुछ बातों से हम कनेक्ट ही ना हो, कुछ बातों के लिए हम रिएक्ट ही ना करें, वो निकल जाएंगी, हम सेफ रहेंगे। दूसरी बड़ी चीज, माया से स्वयं को सेव करने वाले सचमुच बहुत पावरफुल होंगे, और ये बहुत बड़ी चीज है। सन्यासी, महंत, महामंडलेश्वर सेफ नहीं कर पाए अपने को माया से।
मान शान के चक्रव्यूह में भी सब उलझ गए, धन के चक्रव्यूह में भी सब उलझ गए। लिया था संन्यास, पड़ गए धन के पीछे। हम सभी पांचों विकारों से और पांचों उनके छोटे बाल बच्चों से, बाल बच्चों को आप जानते हैं, ईर्षा द्वेष है, नफरत वैर भाव है, बदले की भावना है, आलस अलबेलापन है, ये बच्चे हैं उनके। इन सब से भी स्वयं को सुरक्षित करें। सवेरे उठकर देख लें कहीं सुस्ती हमें उठने से रोक तो नहीं रही है, कहीं अलबेलापन हमारे पुरुषार्थ को ढीला तो नहीं कर रहा है, कहीं हमारी किसी से ईर्षा या दूसरों की हमसे ईर्षा हमारे कदमों को रोक तो नहीं रही है, कहीं कोई भी विकार, संसार में विकारों की भी आंधी चल रही है। हम यहाँ तो सेफ हैं बाबा के पास, लेकिन दुनिया में तो गंदगी के अलावा कुछ नहीं है। हम उस गंदगी से प्रभावित होंगे या उस गंदगी को प्रभावित करेंगे। एक ही पावरफुल बात मैं आपके सामने रख रहा हूं और सभी इस पर काम करेंगे, केवल चिंतन नहीं। अगरबत्ती, बाबा ये उदाहरण देते आए, अगरबत्ती कभी ये नहीं सोचती बदबू बहुत है, उसकी तो सुगंध सारी बदबू को, दुर्गंध को नष्ट कर देती है। बहुत लोग पूछा करते हैं, मैं एक उदाहरण ही देता हूँ। ज्ञान सरोवर बना, विदेशी लोग मधुबन छोड़ के ज्ञान सरोवर आना ही नहीं चाहते थे। नहीं, मधुबन में वाइब्रेशंस बहुत अच्छे हैं बाबा के, महान आत्माओं के, योगियों के, हम ज्ञान सरोवर नहीं जाएंगे। अब मैं भी बहुत क्लोज रहता था विदेशियों के, कई मेरे पास आए, दादी बार बार कह रही है ज्ञान सरोवर जाओ, यहाँ वाइब्रेशंस बहुत अच्छे हैं। मैंने उन्हें एक बात समझा दी और वो समझ गए। हम क्रिएटर हैं। मधुबन में अगर वाइब्रेशंस अच्छे हैं तो आप ही तो नहीं हो गए ना, क्रिएट किए गए हैं योगियों के द्वारा। ब्रह्मा बाबा सबसे बड़े योगी, मामा दादियाँ, उनके द्वारा वाइब्रेशंस क्रिएट किए गए। हम क्रिएटर हैं। अब सोच लें, आपको क्रिएट करना है या क्रिएट किए हुए का आनंद लेना है? पावरफुल कौन माना जाता है, क्रिएटर या क्रिएशन का सुख लेने वाले? पावरफुल हमेशा क्रिएटर है। हम क्रिएटर हैं। तो संसार में चाहे फिर विदेशी आने लगे, फटाफट वो लहर फैल गई और फिर मधुबन भूल गए, ज्ञान सरोवर उनका स्थान बन गया और एंजॉय करने लगे। किसी की शिकायत नहीं रही कि यहाँ वाइब्रेशंस अच्छे नहीं हैं। सब ने योग किया, वाइब्रेशंस निर्माण हो गए। वाइब्रेशंस के क्रिएटर हम हैं। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, संसार में चाहे कितनी भी गंदगी है, लेकिन गंदगी को साफ करने वाले कौन? वो तो हम हैं। हम भागेंगे कैसे वहां से? हमें तो गंदगी को सुगंधित बनाना है, हमें तो जग का कल्याण करना है, हमें तो सबको देना है। तो अपने इस स्वरूप में स्थित होकर मैं मास्टर क्रिएटर हूँ। मैं बहनों से फिर कहूँगा, आपको घरों में बहुत जगह जाना पड़ता है, शादियों में भी जाना पड़ता है, किसी के मरने जन्म लेने में भी जाना पड़ता है, गृहस्थियों के बहुत सारे काम हैं। आप डरो नहीं कि वहाँ जाएंगे हमारी स्थिति बिगड़ जाएगी। कई माताएं पहले ही घबराती हैं, अरे वहाँ जाएंगे तो स्थिति बिगड़ जाएगी, मुश्किल से तो बनी है। नो, हम वहाँ जाएंगे सबकी बिगड़ी हुई स्थिति को बना कर आएंगे। ये भी तो संकल्प हो सकता है या नहीं? माताएं अपना घिलाओ जरा मास्क सहित, हो सकता है ना? तो हम मास्टर क्रिएटर हैं। भाई भाइयों ने मास्क नहीं लगाया ज्यादा, बहनों ने सबने लगाया। तो हम मास्टर क्रिएटर हैं, हम दाता हैं। हमें बाबा ने अधिकार दिया, शक्तियां दी, वरदान दिए। तुम किसी भी स्थान के वाइब्रेशंस को बदल सकते हो। बहुत अच्छी ये बात सिखाई है बाबा ने। पिछली मुरली भी जो बाबा के दिन चली, हाँ, उसमें एक सुंदर लाइन थी और सभी उसको अंडरलाइन कर लें।
वरदानों से क्या मदद मिलती है उसके अनुभव बढ़ाते चलो। हमें वरदान मिला है, तुम मास्टर क्रिएटर हो। हम कहीं भी पहुंचे, देखो बहुतों की मृत्यु होती है, आपको बुलाते हैं, आपको जाना भी पड़ता है, वहां जाओ और ऐसी अपनी स्थिति बना के जाओ, ऐसे वाइब्रेशंस वहां पैदा करो कि आपके वहां जाते सबके दुख शोक पीड़ाएं खत्म हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं। हमारे घर में कोई फरिश्ता आ गया है, ईश देवी आ गई, ईश देव आ गया है, शोक से व्याकुल परिवार शांत हो जाएगा। ये होता ही है आपके द्वारा, बहुत अनुभव सुनाते हैं अपना। और ये बड़ा कार्य ये करना है। चलो अभी तो कोरोना है, लोग दोष भी देते हैं, सरकार ने ये नहीं किया, डॉक्टर्स ने ये नहीं किया, ये कमी रह गई, मार दिया गया हमारे लोगों को, दर्शन नहीं करने दिया। लेकिन ऐसा समय भी आ रहा है जब कोई किसी को दोष दे नहीं पाएगा। प्राकृतिक प्रकोप ऐसी तबाही करेंगे, सब हाथ खड़ा कर देंगे। उस टाइम हमारी उपस्थिति बहुत काम करेगी। मुझे बाबा का एक महावाक्य याद रहता है, बहुत आपको याद दिला देता हूँ। 74 का है। हमारा मेडिटेशन हॉल मधुबन में बन रहा था, अभी फर्श भी नहीं पड़ा था, बाबा को आना था। अभी टीन की छत डाली गई थी, ऊपर कैंची डाल देते हैं ना, सब पाइप आदि डाल के। अभी उनको कसा भी नहीं गया था दीवारों में, तो ऐसे ही दरियां बिछाकर सब बैठे। बाबा आए, तेज बारिश हो रही थी, तूफान चल रहा था, बिजली कड़क रही थी, और आप हैरान होंगे भगवान बैठा है और वो जो टीन के पतरे थे ना, छत से 4-4 इंच ऊपर उठ के फिर गिरते थे, रोशनी बिजली की अंदर आती थी। आखिर बाबा ने भी कहा प्रकृति अपने मालिक की भी परीक्षा ले रही है। तो तब बाबा ने बहुत पावरफुल बात कही थी, अगर तुम मास्टर सर्वशक्तिवान शिव शक्ति बनकर सर्वशक्तिवान से कंबाइंड रहो, जुड़े रहो, योग युक्त रहो, तो प्रकृति अगर विनाश करती आ रही है तो तुमसे 1 फुट पर शांत हो जाएगी। मुझे तब से ये बात याद रहती है। तुम्हारे तक नहीं आएगी, तुम्हें टच नहीं करेगी, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी, 1-2 फुट पहले सब शांत हो जाएगा। ये शक्ति है हमारे योग की। इस शक्ति को हम बढ़ाएंगे, विश्व रक्षक बनेंगे, तो माया से अपनी रक्षा करते चलें। माया प्रबल होती जाती है, भिन्न भिन्न तरह से आती है। 5 विकार बड़े पावरफुल हैं, और मैं सभी को याद दिला दूं, काम को जीतने के बाद सबसे हमारी सूक्ष्म विजय और साधना रहती है अपने अहंकार को जीतने की, जिस पर बाबा की बहुत मुरलियां हैं। ज्ञान योग के मार्ग पर चलते हुए अगर किसी ने अपने अहंकार को नहीं जीता तो उसकी संपूर्ण विजय नहीं मानी जाएगी, उसका जीवन डिवाइन नहीं बनता है, उसमें कुछ अभाव रह जाएंगे। क्रोध तो छोटी चीज बच जाएगी। अभिमान जिसमें मैंपन आता है, मैं और मेरा आता है, बहुत सारी सूक्ष्म उसकी गतियां काम करती हैं। हम सभी अपने को गहराई से चेक करें और इस अभिमान से भी स्वयं की रक्षा करें, तो हमारा जीवन बहुत डिवाइन बन जाएगा। सचमुच हमारे वाइब्रेशंस इस संसार की रक्षा किया करेंगे। तो रोज सवेरे शाम चलते फिरते भी सब अभ्यास किया करें। एक बाबा का विजन बनाया करें, ग्लोब है धरती का गोला, और बाबा सर्वशक्तिवान उसके ऊपर छत्र छाया है। और ऐसे ही अपना भी बनाया करें, मैं मास्टर विश्व रक्षक मास्टर सर्वशक्तिवान भी ग्लोब के ऊपर छत्र छाया के रूप में उपस्थित हों। तो हम सभी अपने विचारों को महान बनाते चलें। मैंने एक बात कही है, रिपीट कर देता हूं, हार नहीं माननी है,
थकना नहीं है। मनुष्य थक जाता है, एक के बाद दूसरी बातें आती हैं, बीमारियां भी थका देती हैं, लेकिन न हार मानेंगे, न थकेंगे, न अपने मंजिल को भुलाएंगे। भगवान साथ दे रहा है, अति सुंदर समय है, उसके साथ के सुंदर अनुभव करने का समय है। पहले उसे अपनी छत्र छाया बना लें, फिर हम मास्टर विश्व रक्षक बन जाएंगे। तो अब हम अभ्यास करेंगे। मैं शिव शक्ति, लाल लाइट कर दें, मैं शिव शक्ति मास्टर सर्वशक्तिवान, अंग अंग से शक्तियां फैल रही हैं और सर्वशक्तिवान मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है।